भाई देखिए साहब, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में अगर कुछ भी ना आए या एक दो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने एग्जामिनेशन में कॉपी लिखते वक्त कर दिया तो जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस ट्रिक का इस्तेमाल करना अच्छे से सीख लीजिए पूरी वीडियो को देख के, ताकि आपके पास कोई भी शिकायत ना रहे और आप जब कॉपी में लिखें तो उसका आपको एग्जैक्ट कुछ न कुछ नंबर ज़रूर मिल जाए। इस वीडियो के माध्यम से केवल एक ही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि ट्रिक आपकी स्क्रीन पे है। क्या है साहब कि एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है और जो प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है वो प्रश्नों के अनुसार ही लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स की गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं या न जाने क्या क्या लिख देते हैं। ऐसी चीज़ अगर आप लिखेंगे और आप सोच रहे हैं कि आपको नंबर मिल जाएगा, हरगिज नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अगर आपको नंबर लेना है एग्जामिनर से और आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो कुछ चालाकी तो आपको अपनानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कॉपी देख के ही समझ जाते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा है, पढ़ने वाला है कि यूं ही एक तरीके से कॉपी में लिखा गया है। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर भी उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए और प्रश्नों के अनुसार ही आंसर होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ रहा है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन पूछ रहा है, और आपने चुंबक वाला आंसर रख दिया है तो कैसे आपको नंबर मिलेगा। आपको आंसर्स भी प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड ही देना होगा। अब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने मन से उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखिए जो आंसर से रिलेट करे। अगर रिलेट नहीं कर रहा तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी आंसर लिखें वो प्रश्नों के अनुसार ही उत्तर लिखें, जिससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि साहब जब कुछ भी नहीं आता है तो कैसे अनुसार लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन के एक दिन अच्छे तरीके से पढ़ाई करना ये कोई मेहनत का काम नहीं है। मेहनत उसे कहते हैं जो एक साल से हम पढ़ाई करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरी एक बात मानिए। मान लेते हैं कि कल आपका हिंदी का एग्जामिनेशन है। किसका है? हिंदी का एग्जामिनेशन है। आज पूरे दिन और रात में 10 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उसके उत्तर को देखना है कि कैसे उत्तर लिखा जा रहा है ना, और एक एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप दिन भर वो पूरी चीज़ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कॉपी लिखने का आइडिया आपको चल जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है। अब अगर कोई प्रश्न हिंदी में आपका आ रहा है और वो प्रश्न का उत्तर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो कल वाले दिन आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उस पूरे हिंदी में और उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, फ़ौरन आप उसकी कॉपी में लिखिए। अपनी कॉपी में अगर वो चीज़ आप लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रिलेट करेगा, क्योंकि कल आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? हिंदी का। और आप पेपर कौन सा दे रहे हैं? हिंदी का। तो जाहिर सी बात है कि मैच बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कल अगर हिंदी का पेपर है और आप आज मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत बन जाएगी कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कल आपका हिंदी का पेपर है तो आज पूरे दिन और रात में 10 बजे तक आपको हिंदी ही पढ़ना है। उसके आंसर्स को देखना है कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा जा रहा है और बना के आंसर्स पे लिखना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, या फिर मैं भी जब बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था तो एक दो प्रश्न नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स, है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें जोड़ के अपने मन से कुछ सोच के उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर्स मैंने लिख दिया था और उसके लिए भी मुझे नंबर मिले थे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो किताबी भाषा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि लड़का की जो है वो थिंकिंग जो है वो लड़के की थिंकिंग बहुत अच्छी है, इसने अपने मन से ट्राई किया है आंसर लिखने का, और ऐसे में आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा साहब कि अगर क्वेश्चन किसी ऐसे टॉपिक से पूछे
जो आपके एक तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड ही आंसर आपको लिखना है। थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर आएगा अगर आपने एक दिन पहले भी कुछ न कुछ पढ़ा होगा। जैसे अगर क्वेश्चन पीएच स्केल क्या है पूछता है, तो उसका आंसर भी आपको पीएच स्केल से संबंधित ही देना है। ये नहीं कि आप हिंदी का कोई आंसर लिख के आ गए या गाना लिख के आ गए। तो एग्जामिनर भी ऐसे एक तरीके से मूर्ख नहीं होते हैं, बहुत चालाक होते हैं स्टूडेंट्स। इनके आगे आप नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर लिखे ना, वो प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और एक भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ने हैं। अगर प्रश्न छोड़ देते हैं तो उसका नंबर सीधा सीधा आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरा प्रश्न ट्राई करने की कोशिश करें, है ना। और अगर रिलेटेड आंसर दिख गया एग्जामिनर को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसा लग गया कि हाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे थोड़ा बहुत भी आंसर रिलेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको डेफिनेटली दे दिया जाएगा। तो ये एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक भी प्रश्न आपको अपने एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ना है, और जो प्रश्नों का उत्तर है वो बना के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि जो किताबी भाषा है उसी का उपयोग आप हर जगह करेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की कुछ बातें मैं स्पष्ट कर पाया हूं। अब देखिए, ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और एक दिन पहले भी आप नहीं पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन देते वक्त आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा। लेकिन अगर एक दिन भी आप मन से पढ़ लेते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं जिसका एग्जामिनेशन आपको अगले दिन देने जाना है, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ लिखते समय आपको ज़रूर आएंगे और आप अच्छी खासी कॉपी को लिख आएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज से आप कम से कम एक भी दिन है तो बहुत तगड़ा मेहनत करेंगे, और पूरे के पूरे जो है वो 6 से 7 घंटे पढ़ के अपने दिमाग में कुछ चीज़ें फीड कर पाएंगे, जिससे एग्जामिनेशन में अगले दिन आप उस चीज़ को उतार पाएँ और उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में एक तरीके से क्वेश्चन का आंसर बना के और अपनी कॉपी में लिख पाएँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की मेरी बातें आप सभी तक बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो पाई हैं। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, कभी फेल नहीं होते। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्ज़ाम वाले भैया चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि मोटिवेशन वाले भैया का छोटा भाई है। उसको सपोर्ट दिखाइए, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।